based on redemption of preference shares. Practical question based on redemption of preference. So see, Bharat Limited, company name is what? Bharat Limited. Bharat Limited, whose issued share capital on 31st December 2017. अब 17 एग्जाम में आपको कोई भी ईयर रह सकता है, whatever year will be there, that is 17, 18, 19, 20, 21, जो भी रहे वो दिखाने का. क्वेश्चन में जो भी ईयर रहेगा उसके हिसाब से काम करने का, उसके हिसाब से आपको एंट्री पास करना है, डेट डाल के, ईयर डाल के, दैट्स इट. So Bharat Limited, whose issued share capital on 31st December 2017 consisted of 12,008% redeemable preference share of ₹100 each. तो इस कंपनी का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 8%. 8% क्या है? वो डिविडेंड रेट है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के पहले जो 8% दिया है, दैट इज व्हाट? डिविडेंड रेट. क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो फिक्स डिविडेंड मिलता है और वो फिक्स डिविडेंड इज व्हाट? 8%. सो 8% रिडीमेबल, क्या बोल रहा बेटा? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. ओके, व्हाट? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each, fully paid, and 40,000 equity share of ₹100 each, 80 paid up. राइट? तो देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में देखो कितना है आपके पास. फर्स्ट वन, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each. What? 100 each, fully paid up. ये fully paid up है आपका. And 40,000 equity share of ₹100 each, 80 paid up है. बराबर है कितना बेटा? 80 paid up. Decided to redeem preference shares at a premium of 10 per share. तो कंपनी ने डिसाइड किया है कि जो प्रेफरेंस शेयर है उसको रिडीम करना है, वो भी एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर. मतलब रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम भी देंगे. ओके, नो प्रॉब्लम्स. द कंपनीज बैलेंस शीट, क्या बोल रहा है? जो कंपनी का बैलेंस शीट है ना बेटा, कंपनीज बैलेंस शीट. So the company's balance sheet as at 31st December 2017 showed a general reserve. General reserve is what? It's a divisible profit. What is it? It's a divisible profit. So divisible profit में general reserve में 18 lakhs है. Capital reserve है 1,70,000. Capital reserve आपका divisible profit नहीं होता, सही है. The redemption was effected. Redemption कैसे होगा बेटा? The redemption was effected partly out of profits and partly out of the proceed of new issue. देखो redemption करने के लिए partly out of profit होगा और partly out of new issue. तो CRR का फॉर्मूला यूज हो जाएगा अपने को. CRR का कौन सा फॉर्मूला? CRR is equal to nominal value of redeemable preference share capital redeem minus fresh issue. फॉर्मूला बताया था ना बेटा CRR के लिए. तो अगर partly out of fresh issue है और partly out of प्रॉफिट्स है तो वो टाइम पे सीआरआर का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है वो याद रखना, जो फॉर्मूले में बताया मैंने. तो हम लोग क्या करेंगे? विल यूज इट टू प्रोसीड. अब देखो फ्रेश इशू क्या किया आपने? आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ न्यू इशू ऑफ 6,007.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 each एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर. मतलब आपने न्यू शेयर इशू किया, फ्रेश इशू किया, वो भी फ्रेश इशू में क्या? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ही इशू किया आपने. यू हैव इशूड कौन सा? प्रेफरेंस शेयर्स ओनली. अब वो जो प्रेफरेंस शेयर इशू किया है ना आपने, प्रेफरेंस शेयर जो आपने इशू किया है, इशू के टाइम पे आपने प्रीमियम, देखो इशू के टाइम पे कंपनी ने प्रीमियम में इशू किया, प्रीमियम. तो कंपनी अगर इशू के टाइम पे प्रीमियम, कंपनी इशू के टाइम पे अगर प्रीमियम लेगी तो क्या होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, पता है ना? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट करते हैं हम लोग. इशू के टाइम पे प्रीमियम आएगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि कंपनी ज्यादा पैसा ले रही है. बट रिडम्पशन के टाइम पे अगर प्रीमियम आया, रिडम्पशन के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के टाइम पे कंपनी प्रीमियम देगी तो वो प्रीमियम डेबिट हो जाएगा. याद रखना, भूलना नहीं, ठीक है? तो चलो आ जाओ. यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. अब अपने को उसी के बेस पे नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करना है. सो गेट रेडी एवरीवन. ये क्वेश्चन है अपना, तो इसी के बेस पे ये पूरा क्वेश्चन देखा आपने. स्टेप बाय स्टेप वी विल गोइंग टू पास द जर्नल एंट्रीज. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. Now for solving this sum, solution, journal entries in the books of Bharat Limited.
ठीक है, नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। ओके, चलो फर्स्ट एंट्री नंबर 1, कम ऑन, अपना प्रोसीजर फॉलो करो बेटा, जो अकाउंटिंग प्रोसीजर बताया ना मैंने, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में जर्नल एंट्रीज के लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो करो। प्रोसीजर में सबसे पहला क्या है बेटा, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन, बराबर है, तो बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन में कॉल करना है फाइनल कॉल। बट अब देखो बच्चों, इधर देखो, आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर करना है, प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम तो फुल्ली पेड अप है, ये तो फुल्ली पेड अप है, तो कॉल क्यों करने का, कॉल नहीं करने का बेटा, समझा। आप इक्विटी शेयर थोड़ी रिडीम कर रहे हो, इक्विटी शेयर का बायबैक कर रहे हो क्या, इक्विटी शेयर वापस दे रहे हो, नहीं, आप कौन सा प्रेफरेंस, आप कौन सा शेयर, प्रेफरेंस शेयर ही रिडीम कर रहे हो ना, बराबर है, आप कौन सा शेयर रिडीम कर रहे हो, प्रेफरेंस शेयर, तो बेटा प्रेफरेंस शेयर तो फुल्ली पेड अप है, तो आपको कॉल करने का जरूरत ही नहीं है, तो एक काम अपना इधर सेफ हो गया कि भाई आपको फाइनल कॉल इधर करना नहीं है। चलो, तो बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन का टेंशन नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ, सोर्सेस, फंड्स। अब फंड्स जमा करना है अपने को, फंड्स, तो बेटा फंड्स के लिए, बराबर है, फंड्स के लिए सबसे पहला तो फ्रेश इश्यू आ जाएगा, फ्रेश इश्यू, उसके बाद सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड तुषार, परफेक्ट बेटा। चलो, तो सबसे पहले फंड जमा करने के लिए, फंड्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रेश इश्यू। तो आ जाओ, अब फ्रेश इश्यू में आपने क्या किया है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो इधर, आपका न्यू इश्यू क्या है, out of the proceed of new issue of 6,000 7.5% cumulative preference share of rupees 100 each at a premium of 25 per share। ठीक है, आ जाओ। अब बेटा अगर आप न्यू इश्यू करोगे तो यू विल गेट द मनी, सो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा बेटा, पैसा आया कंपनी के बैंक अकाउंट में, आया डेबिट, राइट, डेबिट व्हाट कम्स इन, सीधा बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। नाउ बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गया, तो क्या इशू किया बेटा आपने, यस 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 7.5% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब कितना इशू किया बेटा, देखो 6,000 शेयर्स है, इनटू फेस वैल्यू क्या है, इशू का फेस वैल्यू है 100, तो कितना आया, ये प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का फेस वैल्यू कितना आ गया, 6 लाख, बराबर। टू बेटा आपने प्रीमियम पे इशू किया है, और हमेशा याद रखना इशू एट प्रीमियम होगा ना बेटा, अगर प्रीमियम पे इशू होगा, तो प्रीमियम पे इशू होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा बेटा। व्हाट, व्हिच अकाउंट विल बी क्रिएटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बराबर। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, बराबर है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। चलो कितना, 6,000 इंटू वट, यस, कितना परसेंट प्रीमियम है, आप देख सकते हो इधर 25%, तो 100 का 25% कितना हो गया, 25, 6,000 इंटू 25 दैट इज 1,50,000। तो कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना आ गया बेटा, 6,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज फेस वैल्यू और 25 जो प्रीमियम पे इशू किया, तो 125, सो 125 लिया तो कितना हो गया, 7,50,000। That's it, 7,50,000 हो गया, that's done। ठीक है, नरेशन में अपने ओन वर्ड्स में दिखा देने का, बीइंग, वर्ड बीइंग से स्टार्ट करने का, नरेशन अपने ओन वर्ड्स में, बीइंग व्हाट, the amount received on issue of 6,000 cumulative preference shares at the rate of 125 each for redemption of preference shares
नरेशन में कुछ नहीं है, बीइंग वर्ड डालो और जो क्वेश्चन है उसको शॉर्टकट में उतार दो, ठीक है, नरेशन समरी फॉर्म में। चलो, तो ये हो गया फर्स्ट एंट्री मेन आपका फ्रेश इशू का, ठीक है। अच्छा बेटा, अभी देखो फ्रेश इशू के बाद उसके बाद क्या आता है, सेल ऑफ असेट्स और इन्वेस्टमेंट। इज देयर एनी सेल ऑफ असेट और इन्वेस्टमेंट? नो, कोई भी असेट का सेल है नहीं, इन्वेस्टमेंट का सेल है नहीं, ठीक है, बराबर है, तो छोड़ो। तो फंड्स का भी काम हो गया, सोर्सेस अपने पास आ गए, फंड्स का भी काम हो गया। अभी नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट अपना स्टेप क्या होता है, बिफोर प्रोसीडिंग विद रिडम्पशन डन, फंड्स फॉर रिडम्पशन डन, थर्ड वन विल बी व्हाट, अमाउंट पेबल का एंट्री पास करना है, रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल। तो अमाउंट पेबल के लिए आ जाओ, क्या हमको रिडीम करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पहले डेबिट कर दो, वो देना है आपको। तो रिडीमेबल, बहुत बड़ा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, कितना है रिडीम करना, इधर देखो, कितना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिडीम करना है आपको, 12,000 एट द रेट ऑफ 100, ठीक है, फेस वैल्यू है। और आप प्रीमियम पे रिडम्पशन करोगे, रिडीम प्रेफरेंस शेयर एट प्रीमियम 10 रुपीज का, तो वो 10 रुपीज का तो लॉस हो गया, तो वो भी डेबिट हो जाएगा। चलो, तो आ जाओ, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देना है तो डेबिट कर दिया, कितना, 12,000 शेयर्स इनटू इधर फेस वैल्यू आ जाएगा बेटा, दैट इज 12 lakhs। कॉमन सी बात है, एंट्री पता ही है, और नॉर्मल सी बात है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या था, लाइबिलिटी। अब उसको पेमेंट करने का टाइम आ रहा है, रिकॉर्डिंग करने का टाइम आ रहा है कि भाई पेमेंट करना है, राइट है, तो पेमेंट के लिए पहले उसको रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा एंट्री। तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस जब पेमेंट करने का टाइम आएगा, जब आप उसको रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल की एंट्री पास करोगे तो सेट ऑफ करना पड़ेगा ना, वो लाइबिलिटी का जो क्रेडिट बैलेंस है वो इधर डेबिट हो गया, कि भाई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देने का टाइम आ गया, रिटर्न करने का टाइम आ गया। सो 12 lakhs डेबिट हो गया। उसके बाद प्रीमियम भी देना है आपको, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट भी डेबिट हो गया। चलो, ये कितना, 12,000 इंटू व्हाट, कितना है प्रीमियम, 10 रुपीज, सो 12,000 इंटू 10 दैट इज 1,20,000, 1,20,000, बराबर है। टू देना किसको है, टू whom it is payable, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देना किसको है, देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, कितना, 12,000 इंटू 110, 12,000 इंटू 110, तो कितना हो गया अपना, 13,20,000, 13,20,000, that's it। So this is what recording amount payable, that is 13,20,000। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना है, लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस हो गया कि भाई प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इतना देना है, 13,20,000, और एंट्री हमने देखा भी। चलो, तो रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल का एंट्री हो गया। अब क्या करने का बेटा, चलो प्रीमियम एडजस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग अमाउंट पेबल में क्या, ये एंट्री पास करने के बाद क्या करते हैं हम लोग, जो प्रीमियम है ये उसको एडजस्ट करते हैं। तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए क्या बोला है मैंने, बराबर है, पहले क्या होता था, प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते थे, बट अब प्रीमियम आपको कहां से एडजस्ट करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, प्रिस्क्राइब्ड कंपनीज, वो सब अब पीएनएल से प्रीमियम को एडजस्ट करेंगे, बराबर है। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से ही होता था,
आप कहां से, पीएनएल अकाउंट से। तो पीएनएल की एंट्री लिखने से पहले मैं इधर ऊपर एक टॉप पे दिखा देता हूं, ये प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, एज्यूम्ड, क्या एज्यूम्ड व्हाट, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, ताकि आपको मालूम रहे कि भाई जो भी प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनीज है उनके लिए प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट होना चाहिए। ठीक है, एज्यूम्ड व्हाट, प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहा है बेटा, एनएफआरए रिपोर्टिंग, तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी। ठीक है, यस। और इसमें सेक्शन लगता है सेक्शन 133, सेक्शन 133। तो ये सिर्फ एंट्री पास करने से पहले एक नोट टाइप हो गया का, बस समझ लो। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज होता है, सिक्योरिटी प्रीमियम, बट इधर पीएनएल यूज कर रहे हैं, तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी रहेगा तो उसको पीएनएल ही यूज करना है, बराबर है, याद रखना। चलो तो आ जाओ। तो भाई अगर आपको ये प्रीमियम एडजस्ट करना है तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज कर लो, तो पीएनएल अकाउंट विल बी व्हाट, डेबिटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हमेशा याद रखना, पीएनएल अकाउंट आपको यूज तो करना ही है, लेकिन कौन से केस में करना है, अगर आपने उसको प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी अगर होगा तो, क्योंकि प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी क्या है बेटा, क्या होता है प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, जो एनएफआरए रिपोर्टिंग करेगा, बराबर है, वो सब सिंपल सा फंडा है कि नहीं, मालूम पड़ा। ये चीज याद रखना, माइंड में एकदम फिक्स रखना, अदरवाइज सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो। अच्छा, तो ये सब में एज्यूम करें नॉन, ठीक है। चलो, तो एक बच्चा बोल रहा है, तो हम लोग इसको एज्यूम करते हैं अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी। तो अगर अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी रहेगा तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से सेट ऑफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं, बराबर है। अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी रहेगा तो सबसे पहले आपको सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करना है। ठीक है, चलो तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, नेक्स्ट एग्जांपल में लेते, ये एग्जांपल में हम एज्यूम करते हैं कि ये कंपनी क्या है, अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, कोई बात नहीं, सब अपने ऊपर डिपेंड है एजम्पशन, बट याद रखना प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी रहेगा तो आपको पीएनएल से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं इधर आपको एज्यूम्ड अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी ले, आ जाओ। चलो नेक्स्ट सम में इसके दूसरे आगे वाले प्रैक्टिकल में प्रिस्क्राइब क्लास, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं बोला है तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी लेना है, और अगर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम में से सेट ऑफ करना है तो एज्यूम कर लेना कि भाई ये कंपनी अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है, याद रखो। ठीक है, तो चलो ठीक है, अदर देन इधर लिख देता हूं, क्या एज्यूम्ड अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, अदर देन प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी। चलो ठीक है, अगर आपने ये एज्यूम कर लिया तो आपके ऊपर एजम्पशन है, याद रखना। तो अगर प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं है तो वो टाइम पे आप प्रीमियम कहां से सेट ऑफ करोगे बेटा, यस, आपको प्रीमियम सेट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम ही यूज करना पड़ेगा पहले। तो आ जाओ, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट विल बी डेबिटेड, प्रीमियम का बैलेंस था ना, देखो क्वेश्चन में, देखो इधर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है अपना एग्जिस्टिंग बैलेंस, सी हियर, वेयर इज इट, कैपिटल रिजर्व दिया है, जनरल रिजर्व दिया है बेटा। अच्छा, सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई बैलेंस दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ओके नो प्रॉब्लम, चलो ठीक है। तो अगर प्रीमियम का बैलेंस नहीं दिख रहा तो इधर देखो, यहाँ प्रीमियम आया ना आपको, ये दिख रहा है आपके पास, देखो एग्जिस्टिंग तो कुछ है नहीं आपके पास प्रीमियम का बैलेंस, यहाँ आपके पास फ्रेश इश्यू से एक प्रीमियम आया, देख लो 1,50,000 का, ठीक है, तो वो यूज कर लो फिलहाल। ठीक है,
तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1,50,000 है, बट आपको प्रीमियम सेट ऑफ कितना करना है, सिर्फ 1,20,000, यूज इट 1,20,000, 1,20,000 हो गया ना। आपको प्रीमियम कितना यूज करना है बेटा, 1,20,000, तो 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है ना आपके पास, बराबर है। देखो सबसे पहले क्या करने का, एग्जिस्टिंग लेने का, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी प्रीमियम, एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले से है, बट एग्जिस्टिंग तो है ही नहीं अपने पास, तो करेगा क्या, बराबर है। जब एग्जिस्टिंग नहीं है तो क्या करेगा, ठीक है, तो ये इधर सिक्योरिटी प्रीमियम आया ना न्यू वाला, उसको यूज कर लो, बराबर है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, क्या सेट ऑफ कर रहे हो आप, ये प्रीमियम, तो ये इधर डेबिट है, तो नेक्स्ट एंट्री में हो जाएगा क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ preference shares account, that is 1,20,000. That's it. बराबर, चलो पास इट क्या, चलो किसी को डाउट है तो बोलो, इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट इन दिस एंट्री। देखो एज्यूम्ड क्या किया आपने, अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी, अदर देन एज्यूम करेगा तो आप सिक्योरिटी प्रीमियम से ही सेट ऑफ करना है आपको, बराबर है। अगर वो अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है तो प्रीमियम एडजस्ट करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने हैं, समझ गया। और अगर कुछ भी नहीं बोला है तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी होगा, तो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस से ही सेट ऑफ करना है, बराबर है। मालूम पड़ा, तो प्रॉफिट एंड लॉस ही डेबिट करने का वो टाइम पे प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी रहेगा। तो यहाँ हमने एज्यूम कर लिया कि अदर देन प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी है, दैट इज व्हाई वी हैव एडजस्टेड दिस प्रीमियम आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, बस, ठीक है, मालूम पड़ा, ओके। चलो, तो किसी को डाउट है, इज देयर एनीवन इज हैविंग एनी डाउट। देखो पूरा अपना प्रोसीजर के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग, क्लियर है, किसी को डाउट है तो बोलो, आस्क मी, चैट बॉक्स में देख रहा हूं मैं, क्लियर है। तो याद रखना एंट्री वाइज है सब कुछ, जो प्रोसीजर बताया उसी के बेसिस पे आपको एंट्री करना है, यस, ओके बेटा। चल आ जाओ नेक्स्ट, अब प्रीमियम भी एडजस्ट हो गया, अब प्रीमियम के बाद क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री अपना को, नेक्स्ट एंट्री कौन सा आ जाएगा बेटा, सीआरआर का, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। फोर्थ एंट्री कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना है, जो आपको स्टेप बताया थियरी में। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व के लिए पहले फॉर्मूला यूज कर लो, आ जाओ वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, क्या, कैलकुलेशन ऑफ CRR, that is capital redemption reserve, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ व्हाट बेटा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो CRR का फॉर्मूला क्या बेटा, CRR इज इक्वल टू व्हाट, व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला है, पता ही है आपको, थियरी में बताया मैंने, नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, आरपी मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम माइनस व्हाट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू। चलो, तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर रिडीम कितना है बच्चा, इधर देखो नॉमिनल वैल्यू ये है 12 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नॉमिनल वैल्यू जो रिडीम करना है वो है 12 लाख, तो ठीक है, दैट इज व्हाट 12 लाख माइनस नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इश्यू, जो फ्रेश इश्यू दिख रहा है ऊपर, फ्रेश इश्यू का नॉमिनल वैल्यू कितना है, तो शेयर कैपिटल दिख रहा है, इसका इशू किया है तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, और रिडम्पशन के टाइम पे पहले शेयर कैपिटल डेबिट होगा, बराबर है, पेमेंट करने से पहले शेयर कैपिटल डेबिट करते हैं। तो इधर देखो इशू के टाइम पे आपका शेयर कैपिटल दिख रहा है, फेस वैल्यू कितना है टोटल 6 लाख, वो दिखा दो इधर 6 लाख, इट मींस आपको CRR कितने का क्रिएट करना पड़ेगा, 12 - 6,
6 लाख का CRR क्रिएट करना है, बस दैट्स इट. So your CRR, capital redemption reserve, will be created for 6 lakh. चल, तो चलो 6 लाख का CRR क्रिएट कर रहा है बेटा. CRR क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या यूज करते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट. और आपके पास डिविजिबल प्रॉफिट में क्वेश्चन में क्या दिया है? बराबर है. ये देखो डिविजिबल प्रॉफिट में क्या है अपने पास, पूरा बताया मैंने डिविजिबल प्रॉफिट में क्या क्या आइटम आते हैं. तो उसमें से जनरल रिजर्व ही है. प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया नहीं है, सिर्फ जनरल रिजर्व है और तो कुछ डिविजिबल प्रॉफिट है नहीं. कैपिटल रिजर्व आपका डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है बेटा. तो चलो जनरल रिजर्व है अपने पास. ओके, सो जनरल रिजर्व यूज कर लो. और जनरल रिजर्व में अच्छा खासा बैलेंस भी है अपने पास. तो उसमें से 6 लाख अपने को क्रिएट करना है तो आराम से क्रिएट कर सकते हैं. जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 6 लाख टू क्या क्रिएट किया हमने? कैपिटल रिडम्पशन reserve account, that is 6 lakh. That's it. So general reserve account debit to CRR, capital redemption reserve. Finish. तो आपका CRR भी क्रिएट हो गया बेटा. Your capital redemption reserve is also done. चलो CRR भी क्रिएट हो गया. अब उसके बाद फाइनली क्या करना है अपने को? पेमेंट. पेमेंट की एंट्री आ जाए बेटा. पेमेंट की एंट्री तो बहुत सिंपल है. पेमेंट कर रहे हो किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीवर, रिसीवर हो जाएगा वो, रिसीवर, और डेबिट द रिसीवर. ओके, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स account will be debited to what goes out? Yes, पैसा जाएगा तो टू बैंक अकाउंट. प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. चलो कितना? ये देखो किधर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कितना देना था अपने को? 13,20,000 दिखा दो इधर. 13,20,000. 13,20,000. दैट्स इट. डन. पेमेंट हो गया, खत्म, फिनिश. ओके, तो ये एंट्री डन हो गया. और इधर आप CRR का जो वर्किंग नोट किया ना, उधर ऐसे दिखा देना. वर्किंग नोट नंबर 1. CRR का जो 6 लाख का बैलेंस आया था वो आपको वर्किंग नोट से आ गया था. CRR, दिस इज व्हाट CRR. तो इधर खाली साइड में लिख देना वर्किंग नोट नंबर 1. फिर उसके बाद पेमेंट कर दिया. पेमेंट करने की एंट्री तो पता ही है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीवर हो जाएगा. प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू व्हाट गोज आउट? बैंक गोज आउट. क्लियर? मालूम पड़ा? उसके बाद चलो पेमेंट के बाद क्या होता है? आफ्टर बायबैक. बट इधर बायबैक तो है नहीं, इधर क्या है? आफ्टर रिडम्पशन. देखो ये जो बायबैक वर्ड है ना, बायबैक वो इक्विटी शेयर के लिए यूज होता है. रिडम्पशन जो वर्ड है, रिडम्पशन, वो प्रेफरेंस शेयर के लिए यूज होता है. दोनों का मतलब सेम ही है कि कंपनी क्या कर रही है? शेयर होल्डर को पैसा रिटर्न देके शेयर वापस देती है. ठीक है, बट प्रेफरेंस शेयर के लिए हम लोग रिडम्पशन वर्ड यूज करते हैं. और इक्विटी शेयर्स के लिए वी विल यूज द वर्ड बाय बैक. ठीक है, याद रखना. चलो, तो आफ्टर रिडम्पशन में क्या बोनस विनस कुछ है क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं. बोनस विनस कुछ दिया नहीं है तो वो एंट्री कुछ पास करने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. ये हो गया अपना इधर डन. ये अपना क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन इधर डन हो गया. क्लियर? मालूम पड़ा? याद रखना. और इधर याद रखो, सिक्योरिटी प्रीमियम हमने क्यों यूज किया है बेटा? क्योंकि हमने इधर उसको एज्यूम्ड किया है कि वो प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं है. अदरवाइज कुछ भी नहीं बोला है तो आपको एज्यूम करना ही है प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी. प्रिस्क्राइब क्लास क्योंकि सब कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही करता है यार. NFRA रिपोर्टिंग होता ही है, बराबर है. तो वो टाइम पे P&L अकाउंट डेबिट करना है. लेकिन इधर हमने एज्यूम किया है दूसरे केस के हिसाब से कि चलो एज्यूम कर रहे थे कि प्रिस्क्राइब क्लास ऑफ कंपनी नहीं है. तो ऐसे केस में आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करना है पहले. और सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम का एग्जिस्टिंग बैलेंस जो क्वेश्चन में पहले से दिया रहेगा, बट वो तो है ही नहीं. इसलिए हमने क्या किया कि जो फ्रेश इशू का बैलेंस आया था वो यूज कर लिया. खत्म. बराबर है. तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन डन. तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको सब.